गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे सेकंड यूनिट का चैप्टर जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहे थे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात चल रही थी, उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कर लिया, वर्टिकल मोशन कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया, मैक्सिमम हाइट कर ली। आज हम करेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालने से पहले हम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस covered by the body in horizontal direction. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी? यहां पे अगर हम फिगर में देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारी बनती है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को O पॉइंट से थ्रो किया जाता है तो O से चल के वो बॉडी जो है C पॉइंट पे पहुंचती है। तो O से C तक जाने में उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है? R। देन R इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल अगर रेंज हमने निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेंज और कुछ नहीं है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? u cos थीटा। और ऑब्जेक्ट को O से चल के C तक जाने में टाइम कितना लगता है? दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था हमारा? 2u sin थीटा ओवर g। वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है u cos थीटा और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है हमारा 2u sin थीटा ओवर g। ओके, देखते हैं क्या बनता है। दिस बिकम्स, ये बन गया हमारे पास u स्क्वायर और इसको हमने लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा ओवर g। 2 sin थीटा cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे sin 2 थीटा। देन इट बिकम्स u स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू sin 2 थीटा ओवर g। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और g की वैल्यू जो है हमें कांस्टेंट होती है, वो हमें पता ही है। उसके बाद ये तो आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम डिस्टेंस तक कब पहुंचेगा, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं कि r जो है वो r मैक्सिमम कब होगा। तो यहां से यूज करेंगे हम। अब देखो, जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड कर दी उसी वेलोसिटी से ही जाएगी बॉडी। तो g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, g भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो r है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइन ऑफ द एंगल के ऊपर। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो r भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि r मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। और यू नो स्टूडेंट्स
कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ओके, अब साइन 2 थीटा, और मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हमने लिख दिया साइन 90। साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास आया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 45। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 हो जाए, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये बनने वाला एंगल थीटा है इसकी वैल्यू अगर 45 होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये था हमारा जो कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, बट जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा था। अगर यही एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना बन के इसके साथ बन जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि वर्टिकल के साथ बन रहा है एंगल, और इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल या एंगुलर प्रोजेक्टाइल मेकिंग एन एंगल विद अ वर्टिकल। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देयर इज ज्यादा चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। सिर्फ हमने क्या करना है, जहां पे हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ रहे थे, वहां पे हमने 90 माइनस थीटा पुट करना है। जैसे हम बात करें, अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा एंगल बन जाए विद वर्टिकल, एंगल फॉर्म्ड विद वर्टिकल, अगर वर्टिकल के साथ बनता है, अगर मान लो ये थीटा हम थीटा ही रख लें, तो यू नो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो जहां जहां हमारे पास थीटा था वहां वहां हम 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा पहले वाले केस के अंदर आया था 2u sin थीटा ओवर जी। अब हमने निकालना है विद वर्टिकल। तो वर्टिकल के केस में क्या होगा, जहां थीटा है वहां पे क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा 2u साइन, यहां पे हमने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा ओवर जी। अब जो स्टूडेंट्स मैथ के हैं उनको पता है कि साइन के ऊपर एंगल जो है चेंज हो जाता है, साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2u, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस के अंदर, और ये बन गया कॉस थीटा ओवर जी। अगर वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है तो रिजल्ट ये आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है तो रिजल्ट ये आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट के लिए वैल्यू फाइंड आउट की थी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट व्हेन प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल के साथ एंगल बनाता हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो देखते हैं चेंज करके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर ये बनेगा 90 माइनस थीटा ओवर 2g। ये बन गया u स्क्वायर, साइन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस के अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो दिस इज द
मैक्सिमम हाइट व्हेन एंगल मेड विद वर्टिकल। सिमिलरली अगर हम बात करें, अभी हम फाइंड करके आए हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो देखिए इसके अंदर क्या बनता है, ये तो तब था जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है, अभी हम कर रहे हैं वर्टिकल सब के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हमने पुट करना है 90 माइनस थीटा ओवर जी। तो ये बनेगा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इट बिकम्स साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये बन गया साइन 180 माइनस 2 थीटा, और 180 के ऊपर एंगल चेंज नहीं होता, साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां से हमारे पास R जो है वो सेम आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसके ऊपर ये फर्क नहीं पड़ता कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है या वर्टिकल के साथ बन रहा है। वैसे भी स्टूडेंट्स आप ध्यान दो कि ये टोटल एंगल 90 बन रहा है, अगर हम बात करेंगे 45 पे मैक्सिमम है, तो अगर इधर 45 बनेगा तो एंगल इधर भी 45 ही बनेगा। तो जो वैल्यू है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की, उसके ऊपर ये फर्क नहीं पड़ता कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है या वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो ये कंसेप्ट था हमारा प्रोजेक्टाइल का जो कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।